जब जब देश में कोई बड़ा पेपर लीक होता है या लाखों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगता है तो हमारी व्यवस्था का सबसे पहला और आसान जवाब क्या होता है? इस्तीफा। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या किसी मंत्री या अधिकारी के इस्तीफा दे देने भर से उन लाखों बच्चों के साल खराब होना बंद हो जाएंगे? क्या इस्तीफा उस माँ बाप के पसीने की कमाई लौटा सकता है जो खेत और जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं? सच तो यह है कि इस्तीफे की इस राजनीति के पीछे असली गुनहगार अक्सर बच निकलते हैं और उस लाचार सिस्टम की आड़ में जन्म लेता है शिक्षा का धंधा। नीट के इस पूरे बवंडर में जहां एक तरफ सरकारी नाकामी है, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों की वो दुकानें हैं जो बच्चों की मेहनत और माता पिता के भरोसे पर व्यापार कर रही हैं। आज इस रिपोर्ट में हम किसी को बख्शेंगे नहीं, न सरकारी व्यवस्था को और न ही कोचिंग इंडस्ट्री के झूठे दावों को। हमेशा याद रखिए, इस्तीफा एक सतही इलाज, सिर्फ एक बैंडेड सॉल्यूशन है उस गहरे नासूर का जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को सड़ा चुका है। जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो जनता को लगता है कि कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या उससे कोचिंग माफियाओं का अरबों खरबों का साम्राज्य रुकता है? बिल्कुल नहीं। टीवी स्टूडियोज में इस्तीफे की बहस खत्म होती है और अगले ही दिन अखबारों में करोड़ों रुपयों के झूठे विज्ञापनों की छपाई शुरू हो जाती है। आज सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है। एक मिडिल क्लास पिता जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी कोचिंग के काउंटर पर जमा करता है, वो मंत्री के इस्तीफे से नहीं बल्कि इस डर से परेशान है कि क्या मेरा बच्चा सही जगह पढ़ रहा है या फिर किसी फर्जी विज्ञापन का शिकार हो गया है। तो फिर इस शिक्षा के बाजारीकरण और भरोसे के संकट का असली हल क्या है? इसका हल 3 कड़े संस्थागत बदलावों में छिपा है। रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कोचिंग, यानी कोचिंग नियामक प्राधिकरण। जिस तरह शेयर मार्केट के लिए सेबी और रियल एस्टेट के लिए रेरा है, उसी तरह कोचिंग संस्थानों के लिए विज्ञापनों और दामों की जांच के लिए एक स्वतंत्र सरकारी बॉडी होनी चाहिए। वन स्टूडेंट वन क्लेम लॉ। एक सख्त कानून बने कि कोई भी कोचिंग संस्थान बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रूफ के किसी भी छात्र को अपना क्लासरूम स्टूडेंट नहीं बता सकता। अगर झूठा क्लेम मिला तो भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द हो। ऑडिटेड क्लासरूम सक्सेस रेट। हर कोचिंग को साल के अंत में सरकारी पोर्टल पर यह सार्वजनिक करना अनिवार्य हो कि उनके यहाँ कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ, ताकि अभिभावकों को सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि सिलेक्शन रेट दिखे। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक यह कोचिंग मंडी कैसे अभिभावकों की आंखों में धूल झोंक रही है, इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। आइए सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े खेल क्लेम गेम यानी फोटो पॉलिटिक्स की जमीनी हकीकत दिखाते हैं। नीट यूजी 2026 में 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले लुधियाना पंजाब के आर्यन गुप्ता की सफलता को देखिए। परिणाम आते ही क्या हुआ? नारायणा ग्रुप ने दावा किया कि आर्यन उनके टेस्ट सीरीज और गाइडेंस प्रोग्राम के छात्र हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ने तुरंत पोस्टर जारी कर उन्हें अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का स्टूडेंट बता दिया। बात यही नहीं खत्म हुई। एलन, श्री चैतन्या और एजुकेशन स्क्वायर ने भी आर्यन गुप्ता पर अपना अपना दावा ठोक दिया। एक छात्र और 5 बड़े नेशनल ब्रांड्स के दावे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव है? यही खेल ऑल इंडिया रैंक 7 आर्यन दुबे के साथ भी हुआ, जिन पर एलन और आकाश दोनों ने अपना हक जताया। अब आप पूछेंगे कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना? सच यह है कि ये बड़े ब्रांड्स उन बच्चों को 500 रुपए की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल फ्री में दे देते हैं, जो पहले से ही किसी लोकल कोचिंग में 12-12 घंटे घिस कर पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही बच्चा रैंक लाता है, ये नेशनल ब्रांड्स करोड़ों के विज्ञापन छापकर उसे अपना क्लासरूम स्टूडेंट बता देते हैं। यह विश्वास का धंधा नहीं तो और क्या है?
ये ब्रांड्स बच्चों की साल भर की क्लासरूम मेहनत को अपने ब्रांड के झंडे तले हाईजैक कर लेते हैं। यह विश्वास का व्यापार नहीं तो और क्या है। अब बात करते हैं अपने शहर गोरखपुर की। राष्ट्रीय स्तर का यही क्लेम गेम जब पूर्वांचल पहुंचता है तो स्थानीय अभिभावकों को कैसे भ्रमित किया जाता है। इस बार आकाश इंस्टीट्यूट की गोरखपुर ब्रांच ने ऑल इंडिया रैंक 68 हासिल करने वाले छात्र वंशम राज सिंह के परिणाम का जमकर प्रचार किया। पूर्वांचल का कोई भी माता पिता यही समझेगा कि बच्चा गोरखपुर सेंटर में पढ़कर टॉप किया है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 68 लाने वाले वंशम राज सिंह गोरखपुर के क्लासरूम के छात्र थे ही नहीं। वे आकाश इंस्टीट्यूट की लखनऊ ब्रांच के रेगुलर स्टूडेंट थे। अब आप खुद तय कीजिए, क्या दूसरे शहर के रिजल्ट को गोरखपुर के नाम पर बेचना जायज है? क्या यह यहाँ के उन बच्चों के साथ छल नहीं है जो गोरखपुर सेंटर पर भरोसा करके लाखों रुपए फीस दे रहे हैं? इसलिए निष्पक्ष तुलना के लिए हमें बाहरी सेंटर्स के रिजल्ट हटाकर शुद्ध गोरखपुर बेस्ड क्लासरूम रिजल्ट को देखना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि गोरखपुर के अपने जमीनी सेंटर्स का सच क्या है। जब हमने नेशनल ब्रांड्स के इस कागजी मार्केटिंग को हटाया और केवल गोरखपुर के क्लासरूम में बैठकर पढ़ने वाले बच्चों का डेटा खंगाला तो नतीजे साफ थे। गोरखपुर के स्थानीय संस्थान मोमेंटम छात्र संघ ने इस बार बड़े राष्ट्रीय ब्रांड्स के बीच एक बेहद मजबूत, पारदर्शी और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। मोमेंटम के छात्र शिवम मणि त्रिपाठी ने 680 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 294 हासिल की। और यह कोई बाहरी क्लेम नहीं बल्कि गोरखपुर क्लासरूम का शुद्ध लोकल रिजल्ट है। लेकिन बात सिर्फ एक टॉपर की नहीं है। एक सजग नागरिक और पत्रकार के रूप में मैं मानती हूं कि कोचिंग की विश्वसनीयता एक स्टार स्टूडेंट से नहीं बल्कि पूरी क्लास के रिजल्ट यानी मास सिलेक्शन रेट से तय होती है। मोमेंटम छात्र संघ के बाकी आंकड़ों पर गौर कीजिए। 12 छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए, 35 छात्रों ने 550 से अधिक अंक हासिल किए और कुल 357 छात्रों ने नीट यूजी 2026 में सफलता पाई। 12 बच्चों का 600 प्लस के पार जाना यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर दिया गया रेगुलर गाइडेंस और फैकल्टी की स्थिरता किसी भी भ्रामक नेशनल विज्ञापन से कई गुना ज्यादा असरदार और भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर आज की इस पड़ताल का अंतिम संदेश क्या है? पहला, पेपर लीक पर सिर्फ इस्तीफों का नाटक बंद होना चाहिए और कोचिंग के फर्जी दावों पर सख्त कानून बनना चाहिए ताकि एक ही बच्चे की फोटो 5 कोचिंग न बेच सकें। दूसरा, एक अभिभावक और छात्र के तौर पर एडमिशन लेने से पहले इन 3 बातों की पड़ताल खुद करें। सेंटर चेक, जिस टॉपर का पोस्टर देखकर आप आकर्षित हो रहे हैं, पूछिए कि क्या उसने उसी सेंटर के क्लासरूम में पढ़ाई की है या वो लखनऊ या कोटा का है। दूसरा, डीएलपी वर्सेस क्लासरूम, पूछिए कि क्या वो बच्चा रोज क्लास आता था या सिर्फ 500 रुपए की टेस्ट सीरीज ली थी। मास सिलेक्शन, तीसरी चीज है मास सिलेक्शन, यानी कि केवल एक टॉप रैंक मत देखिए, यह देखिए कि उस सेंटर से 600 प्लस अंक लाने वाले कुल कितने बच्चे हैं। क्या पढ़ाने वाली फैकल्टी साल भर रुकती है या हर महीने बदल जाती है। नीट यूजी 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बड़े ब्रांड्स के चमचमाते दावों के बजाय अगर स्थानीय स्तर पर सही मेंटरशिप और निरंतर मेहनत मिले तो गोरखपुर में भी रहकर देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों का सपना सच किया जा सकता है। विज्ञापनों के माया जाल से बाहर निकलिए, आंकड़ों की पड़ताल कीजिए और अपने बच्चों के भविष्य का सही चुनाव कीजिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में अपनी आवाज उठाइए। देखते रहिए बेधड़क खबर। जय हिंद।